नमस्कार, मैं हूं पूरन सिंह, संस्थापक युवा समन्वय मंच और स्वतंत्र पत्रकार। अगर आप घर में चैन से हैं तो अब राजधानी की पुलिस से बचिए आप। अभी तक आप उठाईगीर, चोर और डाकुओं से बचते आए, पर अब रायपुर की पुलिस से आप सावधान हो जाइए कि कब आप पर कौन सा प्रकरण लगाकर अंदर कर दें, कोई गारंटी नहीं। जंगल राज चल रहा है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, ऐसी ही घटना अभी दिनांक 28 तारीख को घटी है इस भीड़ भाड़ वाले मरीन ड्राइव से। राजधानी के मरीन ड्राइव में सिक्योरिटी सर्विस के 2 कर्मचारियों को 2 सिविल में आते हैं युवक और उठाकर ले जाते हैं कि हमें वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन लगवाने के लिए आप चलिए। और दूसरे दिन वह प्रकरण तेलीबांधा थाने में नारकोटिक्स एक्ट के तहत उन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और इस भीड़ में ये देख सकते हैं आप, यहाँ चलता हुआ जो भीड़ है वो 24 घंटे बना रहता है। इस भीड़ में मादक पदार्थ बरामद होता है और पड़ोसी को भी पता नहीं चलता, और थाने में मादक पदार्थ से बने प्रकरण लगाकर उन्हें जेल दाखिल कर दिया जाता है, जिन्हें छोड़ने में लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। जिन 2 युवकों पर तेलीबांधा थाने में फर्जी प्रकरण लगाया गया और वैक्सीनेशन के नाम पर किसने उठाया, इसकी जानकारी थाना विभाग भी नहीं दे रहा है, न प्रभारी दे रहे हैं। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद थानेदार महोदय कहते हैं कि अब हम इसकी जांच करेंगे। तो पहले आप जेल जाइए, फिर पुलिस थाना जांच करेगा। ऐसा आपने सुना है कि किसी आरोपी पर पहले उस पर प्रकरण दर्ज होता है और उसकी जांच बाद में होती है? जी हाँ, ये तेलीबांधा थाने में है। जिन 2 युवकों को उठाया गया सिक्योरिटी सर्विस के, उनमें एक हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? हम ड्यूटी में थे तो ऐसे ही आए सिविल में और बोले तुम्हारे को वैक्सीन लगाना है, हमारे साथ चलिए। तो हम उसके साथ गए, तो हमको थाना लेके गया और बोले कि यहाँ पे गोली और सिरप बिकता है, बताओ ये किसका है करके। तो हम बोले अच्छा, आपके पास से बरामद नहीं हुआ? हमारे पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती फाल्स केस लगाया गया है। और आपको जो उठाने वाले थे उनको आप जानते हैं? उनका नाम नहीं जानता। आपको उठाकर कहाँ ले जाया गया? सिटी कोतवाली, पहले सिविल लाइन लेके गया, उसके बाद सिटी कोतवाली थाना लेके। उनके नाम की जानकारी नहीं है? नहीं है। उनको वैक्सीन लगाना है करके वहाँ से हमको लेके गए यहाँ से। तो वहाँ जाने के बाद पूछताछ की कि तुम गोली बेचते हो, सिरप बेचते हो करके। मेरे को 151 लगाए और गोलू को नार्कोटिक लगाया। आप ये सुन सकते हैं कि पुलिस ने इस भीड़ से आरोपी बनाकर जिन्हें पकड़ा गया और वह यहाँ कुछ बरामद नहीं हुआ, पुलिस ने स्वयं बरामद करवाया है। यह किसके दबाव में है? और यहाँ तक यह सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी संचालक को भी इन्होंने सूचना देना जायज़ नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, आपको ये बता दें कि यहाँ 8 कर्मचारी सिक्योरिटी में कार्यरत हैं, जिनको सूचना नहीं दी गई, न जानकारी दी गई। और यह जो नारकोटिक्स प्रकरण बनाया गया है, उसमें जो माल बरामद हुआ है वो कहाँ हुआ है, यह पुलिस ही जानती है और पुलिस ने ही प्रकरण बनाया है। आपका नाम? प्रतीक सिंह। क्या घटना है कि इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मुझे शाम को सिक्योरिटी जो कार्य कर रहा है, उनके साथ में जो सिक्योरिटी था जो कार्य कर रहा है, उसके द्वारा जानकारी मिली कुछ स्वास्थ्य विभाग से कुछ लोग आए हुए हैं कोरोना टीका के नाम से, वो 2 लड़कों को लेके गए। ये जानकारी मेरे को लगभग 6 बजे के आसपास प्राप्त हुई। तो इस प्रकरण के संबंध में थाने में आपसे क्या कहा गया? थाने गए, थाने में उन लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, उन लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कुछ बात करने को तैयार है। अब हमारे अंडर पे वो लड़के काम कर रहे थे, कभी मेरी देखी में कभी इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस तरीके से इसको लेके गए यहाँ से बिना जानकारी दिए और जो नार्कोटिक लगाया गया है। यह एक चिंतनीय विषय है कि इस भीड़ भाड़ से 2 सिविलियन जिनकी जानकारी नहीं है। सर, मेरा नाम गणेश तांडी है। 2 भैया लोग ने आए थे, सिविल ड्रेस में थे वो, मेरे पास आए, मेरी गेट में ड्यूटी थी। वो उन्होंने मेरे पास आकर के बोला कि
भैया हम स्वास्थ्य विभाग से है। जो रायपुर में जितने भी गार्डन हैं, बूढ़ा तालाब, कटोरा तालाब, ये जिस भी जगह में है, मतलब कि वहाँ पर की लोगों को, गार्ड लोग को इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। हमारी संस्था से, हम स्वास्थ्य विभाग से आए हैं संस्था से, तो आप लोगों का नंबर दीजिए और नाम बताइए सभी का। तो मैंने हम सब कोई का नाम और नंबर दे दिया। ताराचंद भैया और सुपरवाइज़र हमारे गोलू यादव जी, वो भी आए, तो उनको कहा गया कि तुम दोनों को इंजेक्शन लगवाया जाएगा, तुम दोनों का आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के। उन्होंने कहा कि हमको इंजेक्शन लग गया सर, हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने, मतलब कि सिविल ड्रेस वाले जो सर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से है, तुम लोगों को डरने की बात नहीं है, आज इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि ये जो गार्डन है मरीन ड्राइव खुलने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने कहा सर हमारे पास राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी या कुछ नहीं है घर पे अभी। तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं लगेगा, तुम हमारे साथ चलो, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो और इंजेक्शन आज लगवा लो 1 डोज, और बाकी जो भी है फ़ोटो मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। हम आम जनता से पूछना चाहेंगे कि नारकोटिक्स एक्ट जैसी कार्यवाही होती है और माल की जो बरामदगी इतने लोगों के बीच में है, इतने बड़े प्रकरण बनाए जाते हैं थाने में, तो क्या माल की बरामदगी के लिए गवाही या प्रत्यक्षता की आवश्यकता नहीं होती? और इनके जो कर्मचारी लगभग 8 से 10 हैं, आप बताइए आपका नाम? गगन दास मानिकपुरी। उस दिन शाम को 5 बजे के लगभग वो लोग आए और उसके बाद पूछताछ करने लगे कि बोले आप लोग को वैक्सीन लगा है, इंजेक्शन कोरोना वाला, ऐसे बोल के। तो हम लोग ने बोला कि हमको तो नहीं लगा है। तो बोले कि ठीक है, तुम लोग के जितने स्टाफ हैं उतने लोग को आने दो, फिर सबका लेंगे फ़ोटो और आधार कार्ड। तो हम लोग ने बोला कि अभी तो ठीक है, हम लोग के सुपरवाइज़र जो हैं वो आए नहीं हैं, तो हम लोग पॉइंट से हट नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके कौन कौन सुपरवाइज़र हैं और कर्मचारी हैं उनको बुलाइए, सबका एक साथ फ़ोटो खींच के उनको लेके जाएंगे, वहाँ वैक्सीन लगवाएंगे, ऐसे बोल के उस। देखिए, पुलिस अगर आपराधिक प्रकरण से संबंधित कोई प्रकरण था तो संचालक से को सूचना देना था, संचालक से पूछना था, अन्य कर्मचारियों को पूछना था, यह बताना था। आप थाने में ले जाकर व्यक्तिगत तौर पर प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, क्या यह जायज़ है? ये आम नागरिक भी हो, ये चिंता का विषय है कि उसे भी कब यह पुलिस किसके दबाव में आकर ऐसे प्रकरण दर्ज करे कि उसको जेल के चक्कर और हवा खाने पड़े। यह विचार है, यह जंगल राज और काले कानून की ओर ले जा रहा है। आप भी थे। बाद फिर अचानक यहाँ कुछ लोग आए, पुलिस वाले हैं ऐसे बोल के। उसके बाद तहकीकात के लिए ऐसे छानबीन करने लग गए, जहाँ इसके अंदर मरीन ड्राइव के अंदर और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला उनके हाथ, और खाली गए हैं वो लोग। उसके बाद फिर हमको 10 बजे ऐसे सूचना मिला कि उनको तेलीबांधा थाना में लाया गया है। वहाँ जाके जब मिले तो हम लोग को मिलने से उनसे रोका गया, और रोकने के बाद फिर ले दे के मिलने हम लोग, तो हम लोग को डांट के वहाँ से भगाया गया, मिलने नहीं दिए। देखिए, इसमें जो प्रकरण बना है उसमें 9 लगभग सिरप हैं और 7 पत्ते टेबलेट के हैं, नशीली टेबलेट के। तो यह तो पुलिस स्वयं उपलब्ध करवाई होगी। और जो नारकोटिक्स की धारा लगाई गई है उसके लिए माल कहाँ से आया? जबकि यहाँ 8 कर्मचारी कार्यरत हैं। माल की बरामदगी और पुलिस द्वारा प्रकरण बनाना, यह तो जंगल राज काला कानून की ओर इशारा करता है। और पुलिस की इस दमनकारी नीति से ही उग्रता और आक्रोश पैदा होता है, जो संभवतः हमें नक्सलवाद और आतंकवाद के रूप में दिखता है। हम जनता से, प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से जानना चाहेंगे, क्या ऐसा होता है? क्या पुलिस को इतने अधिकार हैं? क्या ये नक्सली हैं? क्या आतंकवादी हैं? या पुलिस आतंकवादी नक्सली बना रही है? हमने कल इस प्रकरण पर तेलीबांधा टीआई महोदय से चर्चा की
तो उनका कहना था कि नहीं, हम तो नारकोटिक्स के तहत कार्यवाही करेंगे। हमने बताया कि प्रकरण में कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी स्थल पर एक युवक पिछले 3 महीने पहले गांजा बेचते हुए पकड़ा गया था, जिसकी गवाही गोलू यादव द्वारा दी गई थी। इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब हम इसकी जांच करेंगे। हम से पूछना चाहते हैं कि जो प्रकरण और जो धाराएं पुलिस ने लगा दिया है, क्या जांच के बाद बदलेंगी? माननीय न्यायालय से पूछा जा रहा है, क्या जिन आरोप में आरोपी को अंदर किया गया है वह 2 महीने 3 महीने या पुलिस के जांच के बाद उनकी धाराएं कम होंगी, धाराएं हटेंगी? क्या ऐसा प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है? कोविड करवाने के लिए तो ला और नारकोटिक्स लग रहा है। अभी आएंगे हम लोग, अभी आएंगे ना, बुला के ले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इतनी जल्दी क्या?